मेरी उम्र के जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई घर पर ही शुरू कर दें। स्कूल कब खुलने वाला है हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा जो भविष्य है वो पूरी तरह से खतरे में है। और अगर स्कूल कब खुलने वाला है नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जो पढ़ाई है अपन घर पर शुरू कर दें। और अगर आपको हिंदी पढ़ना आता है तो हिंदी पढ़िए लिखिए, और इंग्लिश आता है तो इंग्लिश लिखिए पढ़िए, और ABCD लिखिए, अपना नाम इंग्लिश में लिखिए, जोड़ घटाव गुणा भाग जो आपको आता है सही से लिखिए। और अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने मम्मी पापा से पूछिए। अपनी पढ़ाई घर पर ही शुरू कर दें। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही आप भी घर पर पढ़िए। दोस्तों, जैसा इन्होंने अभी आपको बताया है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे आप भी अपनी जो पढ़ाई है वो घर पर अपने बच्चों को आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो ये वाली जो जनरेशन है, मेरा जो वीडियो बनाने का ये जो मकसद है यही है कि इस वाली जो जनरेशन को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब तो इनको भी समझ में आने लग गया है कि हमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट कब स्कूल ओपन करने के लिए बोलेगी मिडिल स्कूल के लिए, ये तो नहीं कह सकते। तो आप अपने बच्चों का जो भविष्य है वो अपने ऊपर लीजिए, क्योंकि आपका जो भविष्य है वो इनके ऊपर डिपेंड है और इनका जो भविष्य है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप जो भी आपको आता है, जैसा इन्होंने बताया कि गुणा भाग जोड़ घटाव जो भी आपको आता है वो आप अपने घर पर शुरू कर दीजिए। और जहाँ से, क्योंकि 1.5-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए लगभग, और बच्चों की जो एक्टिविटी है, इनकी जो आदत है पढ़ाई करने की तो बिल्कुल रही नहीं है। इनकी आदत बिल्कुल बेटा आप मोबाइल देखते हो, टीवी देखते हो। अब इनकी जो आदत है वो टीवी और मोबाइल की हो गई है। अब इनकी आदत पढ़ाई में कैसी रहेगी? अब आपको पढ़ने में अच्छा लगता है? जैसे जब से आप घर में पढ़ना शुरू हुए हैं, अच्छा लगता है आपको पढ़ना अच्छा लगता है? अभी आज आप क्या पढ़ने वाले हैं? आज क्या पढ़ने वाले आप? आज गुणा कल किया था आपने, आज आप एक काम करो, मुझे किताब पढ़ के सुनाओ। ये वाली जो बुक है आज हम इनसे पढ़वाते हैं, और जो अगर कुछ गलती करेंगे ये तो हम बताएंगे कि कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है? तो आप आज अपने जितने भी भैया बहन हैं इनको आप किताब पढ़ के सुनाइए। ठीक है? और अपने भैया बहन को बोलिए कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे आप भी अपने घर पे पढ़ने की कोशिश कीजिए, और जो नहीं आता है वो अपने मम्मी पापा से पूछिए। ठीक है? तो ये मुझे आप एक काम करो, यहाँ से आप मुझे ये पढ़ के बताइए कि एक जो पैराग्राफ है पूरा ही आप मुझे पढ़ के बताइए। दोस्तों, ये जो बुक है ये मेरी बुक है, मैं इसको पढ़ता हूँ, लेकिन ये आज आपको ये वाली जो बुक है पढ़ के बताएंगे। ठीक है? यहाँ से आप पढ़ो, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पढ़ के बताओ अपने सभी भैया बहन को। पढ़ के बताइए, जो गलती होगी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये पढ़ रहे हैं ऐसे ही आप अपने घर पे अपने बच्चों की प्रैक्टिस करवाइए। कि आशा होती है, जीत की यदि मन में चाह है तो हार का
ख्याल ख्याल भी कभी अपने मन में ना लाए। हार का ख्याल आपको हरा देता है। भय अगर ये कुछ गलती करते हैं तो आप तुरंत इनको बताइए कि ये वाली आप गलती कर रहे हैं। संदेह निराशा हार सूचक करेक्ट है। सूचक है। जब आप मन में ऐसा सच सोचते हैं कि हम असफल हो जाएंगे। हार जाएंगे तो पढ़ते रहो। हार ही जाते हैं। देखिए टॉपिक बहुत अच्छा है ये जो ये पढ़ रहे हैं, जो ये पढ़ रहे हैं कि हम असफल हो जाएंगे तो हार ही जाएंगे, तो हार ही जाते हैं। आपके संदेह आपकी एकाग्रता भंग कर देते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, ये पढ़ रहे हैं आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। आपकी एकाग्रता कुछ शब्द ऐसे आ जाएंगे। स्टॉप भानु। अगर कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो अटपटे होते हैं, क्योंकि अभी बच्चे हैं तो इनको उतना समझ नहीं आता है, तो आप तुरंत इनको बताइए कि ये वाली जो मात्रा है वो इस टाइप से। देखिए हम यूपीएससी की तैयारी नहीं करवा रहे हैं इनसे कि कुछ ज्यादा ही वो हमें भी दिमाग लगाने की जरूरत है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाली एक मिनट भानु स्टॉप। अगर यही चीज हम अपने घर पे करेंगे तो ये छोटी छोटी जो बारीकियां है ये आसमान तक पहुंचा सकती है हमारे बच्चों को। आप इस बात का, क्योंकि डायरेक्टली आसमान पर नहीं पहुंचते हैं, वो धीरे धीरे करके ही पहली क्लास से तो जहां तक व्यक्ति पढ़ना चाहे वो फाइनल करने के बाद में चाहे वो मास्टर डिग्री करे, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी करे, उसके बाद में जो भी वो करना चाहे, यूपीएससी एलएलबी जो भी जहाँ भी वो जाना चाहे वो जा सकता है, लेकिन वो शुरुआत तो जीरो से ही करता है। सो आप जैसे ये पढ़ रहे हैं यानी कि शुरुआत आप ऐसे अपने बच्चों से करवाइए। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। ठीक है, ये मत दिखाइए, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बताइए कहाँ तक पहुँचे थे आप? देते हैं और आप जब ढंग से पूरी तन्यमता से
काम नहीं करेंगे तो हारेंगे ही। ऐसा अतः अतः जैसे तत्ता तित्ती तुत्तु ते तै तो तौ तम तह, तो ये क्या है? तम तह। तह, तो ये आ लगा हुआ है आगे, तो हम क्या बोलेंगे इसको? अतः। अतः अतः ऐसा कभी न सोचे कि मैं हारूंगा। हाँ, हारूंगा। ऐसा सोचे कि मैं हारूंगा या मैं असफल हो जाऊंगा। व्यक्ति के पिछड़ेपन कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि ये रुक रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उसको, जैसे होता क्या है, अगर हम चल रहे हैं और थोड़ा सा अगर कहीं रुक गए और पीछे से अगर कोई धक्का मार देता है तो हम आगे निकल जाते हैं। सेम सिचुएशन है यहाँ पे, अगर ये थोड़ा सा रुक रहे कहीं, थोड़ा सा आप उनको बता दो तो वो आगे चले जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू। पिछड़ेपन का मुख्य हाँ, पिछड़ेपन का मुख्य कारण उसके कोशिश करो। नकारात्मक हाँ, हो नकारात्मक अर्थात निगेटिव विचार हैं। जब आपके विचारों में आशा उत्साह जोश नहीं है तो आप में भी यह गुण नहीं पनपेंगे।
पनपेंगे। पनपेंगे। और इन गुणों के बिना सफलता पाना ऐसे ही है जैसे आप ये नदी में कूद जाए और आपको तैरने की भी मालूम हो। आप सफलता पूर्वक तो तैर कर सागर पार कर सकते हैं यदि आप तैरना जानते हैं और आप में हौसला भी है। आप आत्मविश्वास की बिना आप नहीं तैर पाएंगे। बस स्टॉप। देखिए इसमें एक ये बहुत अच्छा टॉपिक है इसमें कि आत्मविश्वास के बिना आप नहीं तैर पाएंगे। तैरकर सागर आप पार नहीं करते बल्कि आपका आत्मविश्वास आपको पार पहुंचाता है। इनसे हमने आज ये इतना टॉपिक पढ़वाया है। आप देख सकते हैं इतना टॉपिक इन्होंने पढ़ा है और इन्होंने जो भी कुछ माइनर गलतियां इन्होंने पढ़ने में की है जो हमने सुधारने की कोशिश की है, क्योंकि इनका जो आत्मविश्वास है जैसा इसमें टॉपिक में है सेम आत्मविश्वास की ही बात अब रह गई है। आपके बच्चों के पास जो खोया हुआ आत्मविश्वास है जो उसको वापस आपको लेके आना है। मानो स्टॉप। तो आप अपने बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ाइए और अगर वो इस तरह से नहीं बैठते हैं तो जैसे मैंने बताया था कल कि आप कुछ जैसे स्कूल जाते हैं तो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जो भी आप
लालच देते हैं। ऐसा आप उनको जिस चीज़ का अभी शौक लग रहा है तो उनको बोलिए कि अगर आपको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, बेटे हम आपको टीवी देखने देंगे लेकिन पहले आप ये काम कर लीजिए। उससे क्या रहेगा कि उनका जो लालच है वो बना रहेगा और ये वाला जो काम है वो इसके साथ करते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों के ऊपर इस तरह से ध्यान घर पे दे सकते हैं। और स्कूल खुले ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं खुलेंगे तब तक अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे, खेलते कूदते रहेंगे, टीवी मोबाइल देखते रहेंगे, तो उनकी जो आदतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएगी और उससे उनका भविष्य तो नुकसान में हो ही रहा है, लेकिन हमारा जो भविष्य है वो भी उन्हीं के हाथ में रहेगा। तो प्लीज़ आप अपने घर पर ध्यान दीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। कल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।